हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड। तो स्टार्ट करते हैं आज लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस वर्मा से। तो पहला क्वेश्चन आपका है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसे शॉर्ट में LPP कहते हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन है मिनिमाइज z इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई सच दैट 2x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 3, x प्लस टू वाई ग्रेटर इक्वल टू 6 एंड एक्स वाई ग्रेटर इक्वल टू 0। देखिए इसमें लोग कैसे बनाते हैं। सबसे पहले गिवन जो आपको दिया हुआ है उसे अच्छे से लिख लेना है गिवन करके, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये इक्वेशन को इक्वल टू के फॉर्म में लिखते हैं ग्राफ बनाने के लिए। तो हमने क्या लिया 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 इक्वेशन 1 एंड x प्लस टू वाई इक्वल टू 6 इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के लिए हम लोग पॉइंट्स निकालते हैं। तो देखिए 4 इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों के लिए निकालना है। तो इक्वेशन 1 के लिए देखिए बहुत ही इजी, देखिए क्या करना है, एक बार x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ठीक है। जब x 0 करेंगे तो ये पूरा टर्म आपका खत्म हो गया। तो क्या बचेगा y इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 3 पे y हमारा कितना है 3, ठीक है। नेक्स्ट हम अगर y 0 पुट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर y 0 पुट करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा x इक्वल टू 3/2 फ्रैक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया y इक्वल टू 1 पुट किया। तो y इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, y इधर आके 1 इधर आके सेपरेट हो जाएगा। तो 3 माइनस 1 क्या बचेगा 2 बचेगा। तो हमारा 2x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो y 1 पे x क्या आ रहा है 1। तो ये हमारा इक्वेशन 1 के लिए हो गया। इक्वेशन 2 के लिए करते हैं। x 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू 6। तो y इक्वल टू क्या मिलेगा हमें 3, ठीक है। और जब y इक्वल टू 0 पुट करेंगे y 0, तो ये पूरा टर्म खत्म हो गया। तो x क्या मिलेगा 6, ठीक है। अब हम लोग इन दोनों पॉइंट की हेल्प से क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए इक्वेशन 1 का पहले ग्राफ बनाते हैं। इक्वेशन 1 का फर्स्ट पॉइंट आपका क्या था, इक्वेशन 1 आपका 0 3 है एंड 1 1 है, ठीक है। तो देखिए 0 3, तो 0 3 मतलब x 0 और y 3। तो आपका पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0 3 और सेकंड पॉइंट क्या है 1 1। तो x भी 1 और y भी 1, तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। तो ये दोनों पॉइंट को हम लोग स्केल की मदद से मिलाते हैं तो हमें ये इक्वेशन 1 के लिए लाइन मिल गया। ऐसे इक्वेशन 1 लिख देना है, ठीक है। इक्वेशन 2 पे आता है। तो 2 का पॉइंट था आपका पहला आपका 0 3 एंड 6 0, ठीक है। तो हमारा 0 3 तो सेम यही पॉइंट हो जाएगा और 6 0 क्या हो जाएगा x 6 और ये 0, ये दोनों पॉइंट को हम लोग मिलाएंगे तो हमें इक्वेशन 2 के लिए लाइन मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन पे आता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है 2x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 3। मतलब क्या होगा, हमारा जो ये इक्वेशन हमें जो पार्ट लेना है वो कहाँ, इस लाइन से अब मतलब इस लाइन के ऊपर का पार्ट लेना है इक्वेशन 1। तो इस लाइन के ऊपर का पार्ट मतलब ये पूरा पार्ट आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद सेकंड भी क्या है x प्लस टू वाई ग्रेटर इक्वल टू 6, मतलब इस लाइन के भी ऊपर का पार्ट। तो हमें कॉमन पार्ट लेना है जो दोनों लाइन में कॉमन आए। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये पार्ट को नहीं ले सकते हम लोग, इस लाइन के ऊपर का पार्ट ये पूरा और इस लाइन के ऊपर का पार्ट ये पूरा। तो हमें कौन सा कॉमन पार्ट, ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मतलब इस एरिया की बात हो रही है। तो इस एरिया में हमें क्या निकालना है मिनिमाइज, मतलब मिनिमम z, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें जो पॉइंट यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे 2 ही पॉइंट यूज़ हो रहे हैं। तो हम लोग दोनों पॉइंट पे सॉल्व करते हैं। तो काउंटर पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा a 6 0 ये पॉइंट एंड b 0 3। दोनों पे z की वैल्यू निकाल लेते हैं। z का ये जो इक्वेशन था x के प्लेस पे 6 और y के प्लेस पे क्या है 0 0 पुट करेंगे तो 6 आया। नेक्स्ट हमारा 0 3 है तो सेम हमारा 6 आएगा, क्योंकि एक ही लाइन की बात है। जब एक ही लाइन की बात हो रही है तो आप इसमें कितना भी पॉइंट ले लें आपका वैल्यू क्या होगा सेम आएगा। तो हम क्या होगा मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 6। एट आप लिख सकते हैं एट ए बी, एट ऑल पॉइंट्स ऑफ ए बी लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर पे आता है 1 के 2। मैक्सिमाइज z इक्वल टू 3x प्लस 2y सच दैट x प्लस 2y लेस और इक्वल टू 10 एंड 3x प्लस y लेस और इक्वल टू 15, एक्स वाई ग्रेटर इक्वल टू 0। ये दिए गए क्वेश्चन को अच्छे से लिख लेना। उसके बाद हमने क्या करना है, इसे इक्वेशन 1 मानना है, इसे इक्वेशन 2 मानना है, ठीक है। और देन हमें क्या लिखना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट करने पे हमें क्या मिलेगा 2y इक्वल टू 10, दैट इज y इक्वल टू क्या मिलेगा 5। और y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x क्या मिलेगा 10। इक्वेशन 1 के लिए हो गया। इक्वेशन 2 पे आते हैं। इक्वेशन 2 पे लिए x 0 पुट करेंगे तो y क्या मिलेगा 15 और जब y 0 पुट करेंगे तो x क्या मिलेगा 3 5 ज़ा तो 5 हो जाएगा। अब इस पॉइंट को लेकर हम लोग क्या करेंगे ग्राफ बनाएंगे। तो इक्वेशन 1 के लिए आपका पॉइंट है 0 5 एंड 10 0, ठीक है। तो देखिए हम लोग ग्राफ बना लिए, पॉइंट अच्छे से लिख लेना है। तो 0 5 मतलब x 0 पे y 5, तो ये पॉइंट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है आपका 10 और 0, तो ये पॉइंट हो जाएगा। दोनों को मिलाएंगे तो मेरी इक्वेशन 1 के लिए लाइन बन गया। नेक्स्ट हम आते हैं इक्वेशन 2 के लिए। तो इक्वेशन 2 का पॉइंट क्या है 0 15 एंड 5 0। 0 15 मतलब y हमारा 15 यहाँ पे पॉइंट होगा एंड 5 0 ये पॉइंट होगा। दोनों को मिलाएंगे तो इक्वेशन 2 के लिए हमें क्या मिल गया, लाइन मिल गया। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए क्या है इक्वेशन 1 x प्लस 2y लेस और इक्वल टू 10, मतलब इस लाइन के नीचे का पार्ट लेना, ये पूरा ही पार्ट, ठीक है। और
यहाँ पे भी देखिए इक्वेशन 1 के लिए नीचे का पार्ट, इक्वेशन 2 के लिए भी नीचे का ही, क्योंकि दोनों ही लेस और इक्वल टू 15, मतलब इस लाइन से नीचे का पार्ट, नीचे का पार्ट। तो हमें क्या लेना है, दोनों लाइन के कॉमन पार्ट को। तो ये हमारा कॉमन पार्ट हो जाएगा। तो यही हमारा रिक्वायर्ड एरिया है। अब यहाँ से काउंटर पॉइंट हमें कितने मिल रहे हैं, 4 मिल रहे हैं, 1 2 3 4। तो चारों पॉइंट हम लोग निकाल लेते हैं वैल्यू। यहाँ पे ध्यान देना है आपको, यहाँ पे एक पॉइंट सी आ गया जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता। तो इस सी की वैल्यू आप ग्राफ से निकाल सकते हैं। अगर आप ग्राफ पेपर पे बना रहे हो तो आपका ऐसे कीजिएगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4, और इधर से क्या आ जाएगी, वाई की वैल्यू। ठीक है, लेकिन नॉर्मल ऐसे पेपर में बनाने पे ऐसे वैल्यू निकालना गलत हो जाता है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और निकाल लेंगे। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे और सी का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे हमने क्लास 10th में सीखा था, हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों सेम हो जाएगा, तो कट जाएगा। या फिर इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके ये इधर से बना सकते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 इंटू 3 माइनस इक्वेशन 2 किया। ठीक है, तो इक्वेशन 1 को सभी पार्ट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x, ये क्या हो जाएगा 6y, और ये 30। ठीक है, एंड इक्वेशन 2 सेम लिखना है, और माइनस का साइन क्योंकि घटा रहा है तो सब में क्या होगा, माइनस का साइन होगा। ये कैंसिल हो जाएगा, 6 माइनस वाई क्या होगा 5y, और 30 माइनस 15, तो 5 कटेगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। एंड y की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 पे पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू क्या मिल रही, 4। तो हमें पॉइंट मिल गया, सी पॉइंट क्या है 4 3। अब हम तीनों पॉइंट पे निकाल लेते हैं, जैसे सेम काम करेंगे जो हमने क्वेश्चन 1 पे किया था। काउंटर पॉइंट, सारे पॉइंट को लिख लेना है जितने पॉइंट यूज़ हो रहे हैं उस एरिया को बनाने में, और जेड मैक्स का जो इक्वेशन है वो लिख लेना है। बस 0 0 पे निकालें तो जेड क्या आएगा 0, 5 0 पे निकालेंगे तो यहाँ 5 पुट करेंगे तो 5 3 से 15, ये 0, तो आपका 15 हो गया। B05 निकालना है तो 0, यहाँ पे y के प्लस में 5 पुट करेंगे तो क्या होगा 10। उसने C4 3, मतलब x के प्लस में 4, y के प्लस में 3 पुट करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने पे कितना आ रहा है 18। तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रहा है 18 आ रहा है, और किस पॉइंट पे मिल रहा है 4 3 पे। तो ये लिख देना नीचे अच्छे से। 1 का 3 नंबर क्वेश्चन, मिनिमाइज z इक्वल टू 3x प्लस 5y, x प्लस 3y ग्रेटर इक्वल टू 3 एंड x प्लस y ग्रेटर इक्वल टू 2। अच्छे से लिखना है। देन इसे इक्वेशन और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 के लिए आपको पॉइंट नहीं लेना है, एंड इक्वेशन 2 के लिए भी पॉइंट नहीं लेना है। सेम ऐसे ही x इक्वल टू 0 करने हैं तो y की वैल्यू आएगी, y इक्वल टू 0 पुट कीजिएगा तो x की वैल्यू आएगी। ठीक है, और इसे हमें ग्राफ बना लेना है। तो हमारा ग्राफ देखिए क्या बनेगा, इक्वेशन 1 के लिए 0 1, x 0 पे y 1, तो पहला पॉइंट तो यहीं पे हो गया 0 1। ठीक है, और सेकंड क्या होगा x 3 और y 0, तो x क्या होगा 1 2 3 एंड y ये होगा, तो दोनों को मिलाएंगे तो इक्वेशन 1 बन गया। और इक्वेशन 2 के लिए बना लिए। यहाँ पे अब ध्यान देना है क्या है, ग्रेटर इक्वल टू x प्लस 3y ग्रेटर इक्वल टू 3, x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 2। सेम क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है। ग्रेटर इक्वल टू मतलब इस लाइन के ऊपर का पार्ट और इस लाइन के भी ऊपर का पार्ट, तो ये हमारा आंसर रिक्वायर्ड एरिया होगा। तो हमें रिक्वायर्ड एरिया के लिए कौन कौन से पॉइंट निकालना है, बी, ये पॉइंट को सी माना, और ये ए पॉइंट, ये दोनों तो हमें पता है पर ये नहीं पता। तो ये निकालने के लिए हम लोग फिर सॉल्व करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को। तो हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे x और x सेम है तो बस सेपरेट करने पे आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 सेपरेट कर रहे हैं, x माइनस एक्स ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बचा 3y में y घटेगा तो क्या बचेगा 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो y की वैल्यू क्या होगी 1/2। y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कीजिएगा तो x की वैल्यू आएगी। तो हमने इक्वेशन 2 पे पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आई 3/2। हम लोग काउंटर पॉइंट ले लेते हैं, उस पर काम करते हैं। तो a हो गया, b हो गया, c हो गया। ठीक है, सबके वैल्यू को पुट करना है। तो हमें वैल्यू कितना मिल रहा है, इस पर 9, इस पर 10 और इस पर 7। हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू हमारा क्या है 7 है, और किस पॉइंट पे वो लिख देना है। ठीक है, c 3/2 एंड 1/2, ये हमारा आंसर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। वन के 3 क्वेश्चन थे, तीनों कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, सेम क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 पे 2 क्वेश्चन है। पहला आपका देखिए, मिनिमाइज z इक्वल टू -3x प्लस 4y सब्जेक्ट टू x प्लस 2y लेस और इक्वल टू 8, 3x प्लस 2y लेस और इक्वल टू 12, x ग्रेटर इक्वल टू 0, y ग्रेटर। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है आपको, आपका क्या हो रहा है, x भी आपका क्या है ग्रेटर है, y भी ग्रेटर है, मतलब आपको पॉजिटिव पार्ट लेना है। ठीक है, आगे देखिए हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से लिख लेते हैं, फिर हमें इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मान लेना है। इक्वेशन 1 के लिए हम लोग ले लेते हैं पॉइंट्स निकालते हैं, और इक्वेशन 2 के लिए पॉइंट्स निकालते हैं, और हमने इसकी मदद से क्या करते हैं ग्राफ बना लेते हैं। बना लिया ग्राफ हमने। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पे क्या बोला, लेस और इक्वल टू 8। इक्वेशन 1 में भी क्या है लेस और इक्वल टू, 2 में भी क्या है लेस और इक्वल टू। लेस और इक्वल टू मतलब इस लाइन के नीचे का पार्ट, इस लाइन के भी नीचे का पार्ट, तो यही हमारा कॉमन पार्ट हो रहा है। तो कॉमन पार्ट में जितने भी पॉइंट हो रहे हैं सबको पहले फाइंड करना है। ये पता है, ये भी पॉइंट पता है, ये भी पॉइंट, पर ये नहीं पता। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके ये पॉइंट निकाल लेंगे।
तो हमने क्या किया, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 किया, देन सॉल्व करके एक्स का वैल्यू देन वाई का वैल्यू निकाला। हमें सभी पॉइंट पते होंगे तो हम लोग काउंटर पॉइंट ले लेते हैं, 0 A B C और Z मिनिमम फाइंड कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे देखिए सबसे छोटा वैल्यू क्या मिल रहा है, -12, 0 को नहीं लेना है, -12 से छोटा है, ठीक है। तो हमें सबसे छोटा वैल्यू क्या मिला, -12 एट पॉइंट C। हमें एट पॉइंट A40 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड नंबर क्वेश्चन, मैक्सिमाइज z इक्वल टू 5x प्लस 3y सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट। क्वेश्चन को लिखना है, देन इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 सेम काम करना है, x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू पुट करना है, इक्वेशन 1 पे तो 1 को ही देखना है, 2 को नहीं। x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 5 3 तो 3 आएगी, एंड y इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू 5। देन इक्वेशन 2 पे आते हैं, इक्वेशन 2 के लिए भी सेम काम करना है और दोनों को देखते हुए ग्राफ बना लेंगे। तो हमारा ये ग्राफ बनता है, ये इक्वेशन 1 के लिए और ये इक्वेशन 2 के लिए। तो यहाँ पे भी हमारा क्वेश्चन क्या है, लेस और इक्वल टू है, लेस और इक्वल टू, यहाँ पे भी लेस और इक्वल टू, मतलब हमारा लाइन के नीचे का पार्ट लेना है, लाइन के नीचे का पार्ट, तो हमारा ये कॉमन पार्ट हो जा रहा है। तो हमें यहाँ पे पॉइंट सी फाइंड करना है, तो पॉइंट सी फाइंड कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए इजीली सेपरेट करने पे नहीं आएगा, हमें कुछ मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमने क्या किया, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन 2 को किससे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों सेम हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 इंटू 2 माइनस इक्वेशन 2 इंटू 5, देन हम क्या करेंगे, देखिए 10 यहाँ भी 10, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होगा, 25 माइनस 6 तो -19x, और इधर आपका -20, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। x की वैल्यू क्या आएगी, 20/19। अब x की वैल्यू इक्वेशन 1 पे पुट करते हैं हम, तो ध्यान दीजिए जहाँ भी x वहाँ 20/19 लिखना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या, 60/19, ये टर्म इधर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। एलसीएम लेंगे, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो आपका 285 माइनस 60/19, घटाने पे क्या होगा, 225 एंड 19 इंटू 5, 5 से ये कट जाएगा, 5 4 ज़ा 20 एंड 5 5 ज़ा 25, तो 45/19, y की वैल्यू 45/19। अब हम लोग सभी पॉइंट पे क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। काउंटर पॉइंट ले लिया हमने, 0 0 A 20 B 03 एंड C 20/19 45/19, सभी पे निकालेंगे वैल्यू। तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 9, देखिए यहाँ पे 5x है तो x के प्लेस पे 20/19 और y के प्लेस पे 45/19, सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ रहा है, 12.36। तो हमारा मैक्सिमम यही है, क्योंकि ये 0 है, 10 है, 9 है और ये क्या है 12.36, तो मैक्सिमम वैल्यू यही है। तो हमें वही लिखना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 12.36 एट पॉइंट C 20/19 एंड 45/19। क्वेश्चन नंबर 3, सो दैट द मैक्सिमम ऑफ z अकर्स एट मोर देन 2 पॉइंट्स। ये आपको इक्वेशंस दिया हुआ है, आपको इसको अच्छे से लिख लेना है। देन हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 इक्वेशंस यूज़ हो रहे हैं, तो इसे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 ले लेंगे, और तीनों के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह हम लोग पॉइंट्स निकाल लेते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इक्वेशन 1 के लिए सेम x0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू, y0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू। इक्वेशन 2 के लिए भी आ जाता है, पर इक्वेशन 3 पे थोड़ा ध्यान देना है। अगर हम लोग x0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, एक लाइन तो ठीक है। नेक्स्ट पे फिर 0 पुट करेंगे तो फिर से 0 0 आएगा, तो हमें नहीं पता चलेगा। तो हमने क्या किया है, नेक्स्ट पे क्या किया, y इक्वल टू 10 पुट किया। y अगर 10 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी, 10 इंटू 2 20, x इक्वल टू क्या मिलेगी, 20, ठीक है। अब हम लोग इन पॉइंट की मदद से क्या करेंगे, ग्राफ बना लेते हैं। तो इक्वेशन 1 आपका क्या है, 0 60, ये पहला पॉइंट है, देन 120 0, ये तो दोनों को मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 मिल गया। इक्वेशन 2 के लिए बनाते हैं, इधर भी 60 इधर भी 60 पे, ये इक्वेशन 2 के लिए हो गया। एंड हम इक्वेशन 3 के लिए बनाते हैं तो क्या है, 0 0, फर्स्ट पॉइंट 0 0 एंड सेकंड क्या है, x20 और y10, तो ये 20 इधर से एंड 10 इधर से, ये पॉइंट मिल रहा है। ये दोनों को मिलाने पे हमें जो ग्राफ मिला, इक्वेशन 3। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब देखिए इक्वेशन 1 क्या है आपका, लेस और इक्वल टू 120, और ये बाकी दोनों क्या है, ग्रेटर इक्वल टू, मतलब इक्वेशन 1 से बस नीचे देखना है। तो हमारा इक्वेशन 1 आपका ये लाइन था, तो इसके नीचे का पार्ट लेना है, ठीक है, तो ये पार्ट हो जाएगा। और इक्वेशन 2 से भी ऊपर का पार्ट, इक्वेशन इससे भी क्या होगा, ऊपर का पार्ट, तो हमें हमारा रिक्वायर्ड एरिया ये हो जाएगा। अब लोग इस यहाँ पे जितने भी पॉइंट यूज़ हो रहे हैं आपके, ये ए बी सी एंड डी, ये चारों पॉइंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फाइंड करते हैं, काउंटर पॉइंट्स फाइंड करते हैं पहले चारों। सी और डी नहीं पता, पहले सी और डी को निकाल लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो पॉइंट सी कैसे आएगा, आपको ध्यान देना है। पॉइंट सी कहाँ से आएगा, देखिए इक्वेशन 2 और इक्वेशन
थर्ड, ये दोनों यूज़ हुआ है, तो 2 और थर्ड को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सी मिलेगा। हम लोग सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन थर्ड वी गेट, 2 और थर्ड को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यू 20 और x की वैल्यू कितनी आ गई 40, तो हमारा सी पॉइंट क्या हो गया 40 एंड 20। नेक्स्ट हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, हमें पॉइंट डी चाहिए, ठीक है। तो पॉइंट डी किसके इंटरसेक्शन से बना है, ये देखिए इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 1, तो 1 और थर्ड को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट डी मिलेगा हमें। सॉल्विंग 1 एंड थर्ड वी गेट पॉइंट डी, तो 1 और थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें y की वैल्यू 30 मिल रही है, और पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन पे तो हमें x की वैल्यू कितनी मिली 60 मिली, तो हमारा पॉइंट डी क्या हो गया 60 एंड 30। यहाँ ध्यान देना है, हमें सभी पॉइंट को लिख लेना है, काउंटर पॉइंट्स को, ए, यहाँ पे क्या बी सी एंड डी, चारों पॉइंट को लिख लेना है। और से हम लोग क्या निकालेंगे, जेड की वैल्यू निकालेंगे, जेड मिनिमम एंड जेड मैक्सिमम, आपको दोनों ही पूछा है क्वेश्चन पे, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको जेड की वैल्यू फाइंड कर लेना है प्रत्येक पे, ठीक है। सभी पॉइंट पे हमने जेड की वैल्यू, इस पर 300, इस पर 600, 400 एंड 600 आ रहा है, ठीक है। तो हमें देखिए मिनिमम वैल्यू क्या मिल रहा है 300, तो हम लोग लिखेंगे मिनिमम ऑफ जेड इक्वल टू 300 एट पॉइंट ए 60 एंड 0, ये आंसर हो गया। एंड मैक्सिमम हमें क्या मिल रहा है, इस पे भी और इस पे भी मिल रहा है, तो मैक्सिमम ऑफ जेड इक्वल टू 600 एट ऑल पॉइंट्स ज्वाइनिंग बी डी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए बी, ये बी है पॉइंट और ये डी, बी डी को मिलाने वाले सभी पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा, सेम वैल्यू मिलेगा। तो हमें बी डी यहाँ पे 2 पॉइंट यूज़ है, दोनों पे 600 मिला है, और इधर कोई भी पॉइंट अगर हम लोग लेते हैं तो हमें उस पर क्या मिलेगा 600 ही मिलेगा। तो हम क्या लिखेंगे, मैक्सिमम ऑफ जेड इक्वल टू 600 एट ऑल पॉइंट्स ज्वाइनिंग बी डी। लास्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, देखिए सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी ग्राफिकली। ध्यान दीजिएगा, ये गिवन क्वेश्चन हमने लिखा, हमने इक्वेशन 1 इसे इक्वेशन 2 ले लेना है, सेम काम करना है। एक बार x0 पुट करना है तो y की वैल्यू आएगी, एंड y0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी। इक्वेशन 1 के लिए एंड इक्वेशन 2 के लिए भी सॉल्व किया, तो दोनों को देखते हुए हमने ग्राफ बना लेना है, ठीक है। हमने ये ग्राफ बना लिया, ये आपका इक्वेशन 1 के लिए 1 क्या है 0,5 है पहला, देखिए 0,5 ये हो गया, और क्या है 10,0, तो 10,0 ये पॉइंट दोनों को मिलाएंगे तो इक्वेशन 1 के लिए बन गया। नेक्स्ट हमारा क्या x0 पे y6, मतलब ये पॉइंट, एंड 80 आपका ये पॉइंट, दोनों को मिलाएंगे तो इक्वेशन 2 बन गया। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे आपका क्या है x प्लस 2y ग्रेटर इक्वल टू 10 एंड 3x प्लस 4y ग्रेटर इक्वल टू 24। ग्रेटर इक्वल टू मतलब लाइन के ऊपर बनाना है एरिया, ठीक है। तो ग्रेटर इक्वल टू इस लाइन के ऊपर का पार्ट, इस लाइन के ऊपर का पार्ट, तो हमारा कॉमन पार्ट ये हो जाएगा, ठीक है। दोनों लाइन से ऊपर का पार्ट होना चाहिए, ये कॉमन पार्ट होगा, ये रिक्वायर्ड एरिया है। तो यहाँ से हम लोग जितने भी पॉइंट निकलते हैं वो निकाल लेते हैं। ए का वैल्यू पता है, बी का भी वैल्यू पता है, पर इस पॉइंट का वैल्यू नहीं पता, तो ये कैसे निकालेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमारा सी का वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट पॉइंट सी। तो हमारा 1 था, देखिए यहाँ पे सिमिलर कुछ भी नहीं, तो हम लोग अगर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 4 4 हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। तो हम वही काम करते हैं, इक्वेशन 1 इंटू 2 माइनस इक्वेशन 2, ठीक है। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, सभी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस इक्वेशन 2। यहाँ पे देखिए ये तो कैंसिल हो गया, आपका y कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचेगा -3x प्लस 2x, तो क्या होगा -x इक्वल टू -4, तो x की वैल्यू क्या आएगी 4, और x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू क्या मिली 3 मिली। तो हमें सभी पॉइंट पता चल गए, पहले a हमारा क्या है 0 6, ठीक है। तो z की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो खत्म, यहाँ पे 6 पुट करेंगे तो 6 5 30, तो 300 आ जाएगी। b 10 0, तो हमारा वैल्यू 200 आ रहा है, एंड c 4 3 पे हमारा वैल्यू 230 आएगा, ठीक है, सॉल्व करने पे। तो हमारा यहाँ पे हमें मिनिमम पूछा है, तो मिनिमम हमारा क्या हो जाएगा 200 मिनिमम है, तो हम लोग लिखेंगे वी गेट z मिनिमम इक्वल टू 200 एट पॉइंट b 10 0।